महिला को जंजीर में बांध के पीटने का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है? एक वीडियो वायरल हुआ है एक महिला को मारने पीटने का। यह मामला हल्दौर कस्बे का है। हरदेश नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने विधवा बहू सरोज को मारा पीटा। पारिवारिक बंटवारा विवाद क्लेश है। इन्होंने अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट किया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हरदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले के निपटारे के लिए राजस्व एवं पुलिस टीम को भी अलग से लगाया गया है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नवागढ़ नगर पंचायत के कन्या छात्रावास में नवागढ़ प्रेस क्लब और आयुष्मान ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने और रक्त की कमी हो जाने जैसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान करने वालों में देवेश सिंह राठौर, थाना प्रभारी नवागढ़, मोहन साहू, नरेंद्र साहू, रेशम देवांगन, टिकेंद्र दीवान पटवारी इत्यादि कर्मचारियों ने भाग लिया। आयुष्मान ब्लड बैंक के डायरेक्टर विपिन पांडे ने बताया कि आज जिन्होंने भी रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है उनका एक कार्ड बनेगा, जिसके तहत उस कार्ड को दिखाने के साथ उन्हें तत्काल ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही जो चार्ज लगता था वो इस कार्ड के माध्यम से निःशुल्क हो जाएगा। नवागढ़ में इस तरह का पहला कार्यक्रम था। आगे भी प्रेस क्लब नवागढ़ के साथ कार्यक्रम तय किया जाएगा। इस दौरान प्रेस क्लब नवागढ़ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, उपाध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे, जाकिर हुसैन, बालेश्वर कश्यप के साथ अन्य सदस्यों का योगदान रहा। वहीं देवेश सिंह राठौर, थाना प्रभारी नवागढ़, ने रक्तदान करने के बाद कहा कि जनहित के कार्य में जीवन में श्रेष्ठ कार्य है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। उन्होंने प्रेस क्लब नवागढ़ की तारीफ की और सदस्यों को बधाई दी। इस कार्यक्रम का प्रेस क्लब नवागढ़ के तत्वाधान में हुआ है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है प्रेस क्लब नवागढ़ के। और अभी तक 15 यूनिट हो चुका है और अभी चल रहा है। 5-5:30 बजे तक चलेगा। आयुष्मान ब्लड बैंक चांपा आयोजित ब्लड बैंक है बरपाली चौक में, इसी के माध्यम से हुआ है। रूप से यहाँ ये जो ब्लड बैंक है आयुष्मान ब्लड बैंक चांपा, ये आपका ये बीडी कार्ड है, वॉलंटियर डोनर कार्ड है। ये हमारे ब्लड बैंक के द्वारा चालू हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं सर कि डोनेशन कर देते हैं, रक्तदान करने के बाद उनको जब जरूरत पड़ता है तो उनको ब्लड समय से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग ये ब्लड बैंक के द्वारा ये वॉलंटियर डोनर कार्ड लाए गए हैं और आपको 3 महीना तक तो आप डोनेशन करने के बाद आपका 3 महीना तक तो रक्तदान कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये ब्लड डोनेशन कार्ड के माध्यम से आपको ब्लड उपलब्ध आयुष्मान ब्लड बैंक में हो जाएगा, तो ब्लड मिल जाएगा। जो ये डोनेशन है, रक्तदान शिविर लगा हुआ है, उसमें आप स्वेच्छानुसार रक्तदान कर रहे हैं और अच्छा है, बढ़िया है। नवागढ़ क्षेत्र में अच्छा प्रेस क्लब के माध्यम से हुआ है। अच्छा यहाँ मैं आपको देखने के लिए मिल रहा है, रक्तदान जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा मिल रहा है। रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और उसमें नयापन, ब्लड फिल्टर हो जाता है, नया ब्लड आ जाता है आपके शरीर में। और हर 3 महीने में 6 महीने में रक्तदान करना चाहिए। समाज के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है सर, आपका 48 घंटे के अंदर में जितना ब्लड निकाला जाता है, ml में ब्लड निकलता है सर,
इतना ब्लड एक नींद सोने से इतना ब्लड आ जाता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसी कमजोरी वाली ऐसी बात नहीं होती है। रक्तदान करना चाहिए, शरीर अच्छा। आज दिनांक 23/6/2021 को प्रेस क्लब एवं आयुष्मान ब्लड बैंक चांपा के द्वारा तत्वाधान रखा गया था, जिनके द्वारा प्रेरित किया गया था सभी कार्यालय, शासकीय कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय सभी को। उनसे प्रेरित होकर प्रेरणा मिला कि ऐसा ऐसा उसमें है और शारीरिक रक्षा के लिए भी जरूरी है कि रक्तदान किया जाना चाहिए। इस कारण आज दिनांक 29/6/2021 को हम लोग रक्तदान के लिए यहाँ आए हैं और अच्छा लगा रक्तदान करके। धन्यवाद प्रेस क्लब और आयुष्मान ब्लड बैंक। नहीं, रक्तदान देने के पश्चात तुरंत 5 मिनट बाद रेस्ट करने के बाद वहाँ से उठ के यहाँ जूस दिए हैं, बैठे। कोई प्रकार की कमजोरी या कोई चक्करपन, चकचकाहट ऐसा महसूस नहीं हुआ है। और हम लोग तीनों कर्मचारी हैं, तीनों के द्वारा रक्तदान किया गया है और स्वस्थ लग रहा है। ऐसा कोई प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं लग रहा है। चौथा बार रक्तदान है और अच्छा सराहनीय है और मैं दूसरों को भी प्रेरित करना चाहूँगा इस न्यूज के माध्यम से कि वो भी रक्तदान करें, जिसमें शारीरिक जो रक्तचाप रहता है कि उतार चढ़ाव जो 6 महीने में उसका डिस्प्लाई हो जाता है। नरेंद्र पांडे, वाहन चालक, नगर पंचायत नवागढ़। चंबल में विचरण करने वाले घड़ियालों से पंजाब सरकार का लगाव बढ़ता ही जा रहा है। बीते 4 वर्षों में 75 घड़ियाल लेने के बाद एक बार फिर पंजाब सरकार ने 25 और घड़ियालों की मांग कर दी है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य को आई मांग के तहत 22 मादा और 3 नर घड़ियाल पंजाब भेजे जाने हैं। पंजाब की प्रमुख नदी व्यास और सतलज पर बने हरिके अभयारण्य ने इन घड़ियालों को विचरण के लिए छोड़ा जा रहा है। घड़ियाल जिस पानी में विचरण करता है वो पानी मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र पर संरक्षित हो रहे घड़ियालों में से 25 घड़ियाल का चयन होगा। 3 वर्ष से अधिक उम्र के और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले घड़ियालों को पंजाब भेजा जाएगा। इन घड़ियालों को कुछ दिन के लिए पंजाब के प्रसिद्ध जू में रखकर वातावरण तैयार किया जाता है। इसके बाद इनको हरिके अभयारण्य में छोड़ दिया जाता है। वो पंजाब नदी की शोभा बढ़ाएंगे, कितने की डिमांड है और कितने और देना भी शेष है? 50 की डिमांड पंजाब सरकार द्वारा की गई थी, जिसके तारतम्य में 25 घड़ियाल पहले दिया जा चुके हैं और पंजाब सरकार ने बियास नदी में 25 घड़ियाल जनवरी 21 में छोड़े हैं और 25 की मांग के द्वारा की गई है, जिसके तारतम्य में भोपाल से ये पत्राचार मिला है, हमको सूचना मिली है। पंजाब की टीम जब आएगी तो उनको 25 बचे हुए घड़ियाल जो 3 नर और 22 मादा है उनको दे दी जाएंगे। और मुकुंदपुर जू से 6 घड़ियालों की मांग की गई है, जिसमें 2 नर और 4 मादाएं हैं, तो टीम आने के बाद उनको सुपुर्द किए जाएंगे। नौगांव की बात कर लेते हैं, जहां पर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज दीक्षित के द्वारा मृतक के परिवार वालों को सहायता राशि दी गई। पूर्व में ग्राम पंचायत परेथा में जहरीला पदार्थ खाने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवारजनों को महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज दीक्षित के द्वारा सभी को 4000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई। विधायक निवास नौगांव में ये सहायता राशि दी गई। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रही अनियमितताओं को लेकर अखिल विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने आंदोलन की जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी और छात्रों के हित के लिए आंदोलन किए जाएंगे। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसकी शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन तक की गई है, पर अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति कुलसचिव पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण वो लगातार अनियमितताएं कर रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारी इस
से अपना इस्तीफा ना दें या शासन इन पर कोई कड़ी कार्रवाई ना करे एवं इसके ऊपर धारा 51 और धारा 50 के तहत इस विश्वविद्यालय पर लगाई जानी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय का पूर्णतः शुद्धिकरण हो सके और विद्यार्थी परिषद का आंदोलन तब तक जारी रहे। किस तरह की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं? पिछले कई समय से देखने में आया है कि स्टूडेंट्स की समस्या एग्जाम्स हो, चाहे रिजल्ट्स हो, चाहे उनकी डिग्री हो, चाहे मार्कशीट्स हो, सभी में अनियमितताएं हैं। समय पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आई है। कई एजेंट्स को बनाकर वहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी के जो एजेंट्स के रूप में वहां पर बाहर काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से विद्यार्थियों से पैसा मांगा जाता है, चाहे मार्कशीट के लिए हो, चाहे पास फेल वाला विषय हो, और चाहे जो वहाँ पर कुछ अन्य कर्मचारी या अन्य छात्रों की समस्या हो उसके लिए भी पैसा मांगा जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक उद्योग जनरेट करने का काम शुरू किया है। उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का आंदोलन है, जिससे छात्रों का आने वाली पीढ़ी जो है विद्यार्थियों की, उसको ये समस्या ना हो। जांच हो चुकी है और सरकार की ओर से अभी तक किसी को हटाने या कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री है या जो सरकार है उसका रवैया ठीक नहीं है? हमारा इसमें एक ही मत है कि जो जांच हुई है तो जांच में जो चीज़ आई है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। उसके अलावा जो विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर उसके ऊपर जो भी निर्णय करता है, चाहे शासन हो, चाहे राज्यपाल जी हो, चाहे प्रशासन हो, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर निर्णय करना चाहिए। इस विश्वविद्यालय को साफ करना चाहिए, क्योंकि इससे 90,000 विद्यार्थी से ज्यादा विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और सभी का भविष्य अंधकार में। भाई साहब, एक सवाल छोटा सा और ये था, जो वेटनरी डॉक्टर्स के लिए जो मेनका गांधी का तथाकथित रूप से बयान आया, उसमें क्या भाई साहब अभी हम इस विषय पे बात कर पाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी संबंधित बात हम कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेडिकल विश्वविद्यालय को लेकर है। विद्यार्थी परिषद ने अभी मैंने पहली बात में भी ये बोला है कि विद्यार्थी परिषद का सीधा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक इस विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण ना हो जाए, चाहे उस शुद्धिकरण करने वाले सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, राज्यपाल हो, सबको सुनना पड़ेगी। विद्यार्थी परिषद की आवाज है जो छात्रों के हित में है, इस प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में है, इसलिए सबकी हमारी आवाज सबको सुनना पड़ेगी और जो निर्णय करता है उनको निर्णय करना पड़ेगा। क्या रहेगा या जो आपके ही विभाग आपके ही जुड़े हुए जो उनकी सरकार है, तो ऐसी स्थिति में आपको आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है? आंदोलन हमें सरकार से क्या लेना देना, सरकार किसी की भी हो, विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित के लिए हमेशा आगे आया है, और जहां अनियमितताएं उस विश्वविद्यालय केंद्र जो शिक्षा का केंद्र होता है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा एग्रेसिवली आगे आता है और समस्याओं के समाधान तक रुकता नहीं है। विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति वाला मामला है, तो इसको लेकर क्या करना? विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, जो दोषी लोग हैं उनकी नियुक्तियां हुई है, और जो एलिजिबल नहीं है, आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी डॉक्टर बन रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, सर्जन्स बन रहे हैं, उनके ऊपर उनकी मार्कशीट, उनकी डिग्री पे साइन करने वाले खुद सर्जन्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की, विचारनीय बात है कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग कैसा प्रोडक्ट दे पाएंगे देश को। नौगांव वासियों में खुशी की लहर है। केंद्रीय विद्यालय खोलने एसडीएम विनय द्विवेदी ने जमीन का मुआयना किया। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नौगांव की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। जब से जनता को ये मालूम पड़ा है कि नौगांव में केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है, नौगांव निवासी बेहद उत्साहित हैं। एसडीएम विनय द्विवेदी ने अतिशीघ्र जमीन का आवंटन करने के लिए आज जमीन पर पहुंचकर मुआयना किया और केंद्रीय विद्यालय का बोर्ड लगवा दिया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उनके साथ ही तहसीलदार पीयूष दीक्षित, सदा पटवारी, हरि नारायण शर्मा, किशन भाई, सभी लोगों ने इस केंद्रीय विद्यालय के खुलने पर हर्ष व्यक्त किया। नगर में सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नगर परिषद की टीम ने नर्मदा के किनारे लगे मीट मार्केट की दुकान हटाई। रानी अवंती, बाई चौक और पुरानी डिंडोरी में लगी मीट मार्केट को हटाने के लिए नगरवासी और नर्मदा भक्तों ने जिला प्रशासन नगर परिषद से आग्रह किया कि जल्द ही मीट मार्केट को कहीं और स्थापित किया जाए। इसके चलते सोमवार को मीट मार्केट वालों के सामान, मुर्गी, मछली, अंडे को नगर परिषद की टीम ने अपने कब्जे में लेते हुए नए बने हुए मीट मार्केट पहुंचाया और मीट बेचने वाले व्यापारियों को समझाइश देते हुए नए मीट मार्केट में दुकान खोलने के निर्देश दिए। एसडीएम महेश मंडलोई ने मीडिया को बताया कि अगर दोबारा मीट मार्केट का संचालन उसी जगह होता पाया गया तो संचालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में एसडीएम महेश मंडलोई, एसडीओपी रवि कौशल कोतवाली, टीआईसी के सिरामे, नगर परिषद सीएमओ राकेश शुक्ला और नगर परिषद का अमला मौजूद था। और कब तक शिफ्ट हो जाएगी? नर्मदा
घाट के किनारे काफ़ी टाइम से मीट मार्केट संचालित हो रहा था। यहाँ की जनता की मांग थी कि इसको बाहर जो मीट मार्केट बनाया गया वहाँ विस्थापित किया जाए। शासन में आज हम लोगों ने इसको विस्थापित किया है। और पूरे नगर में पूरी जगह हो रहा सर कि खाली बस स्टैंड पर? नहीं, पूरे नगर की जितने भी दुकानें हैं, मीट मार्केट, मछली मार्केट, अंडा मार्केट, सब। सर यदि ये पुनः वापस आ जाते हैं व्यापारी तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पुनः जो भी वापस आएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और उस जब्ती बनाएंगे। जनता की बहुत दिन से मांग थी कि नर्मदा घाट के सिवाय आसपास में मीट मार्केट की या मछली की दुकानें ना हो। उस स्टार्टअप में आज जिला प्रशासन के सभी सहयोग से हटवा रहे हैं। उनके लिए अलग से मीट मार्केट बनाया है राई रोड में, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कब तक शिफ्ट हो जाएंगे सर? आज ही शिफ्ट हो रहे हैं सब, वहाँ सफाई हो गई, सब हो गई। आज ही हम वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। दुकानों की शिफ्टिंग कराई, कितना माल जब्त कर रहा है? नहीं, वहाँ हमने 56 दुकानें बनाई हैं। अब आज जितने शिफ्ट हो जाए। नहीं, पूरे नगर के सभी मीट मार्केट हटा रहे हैं। सभी मीट मछली मुर्गे की दुकान सिर्फ एक जगह से ही बिकेगी, सब इसकी व्यवस्थित कर रहे हैं। और वहाँ पुरानी निंदौरी मंडला स्टैंड में भी तो हैं दुकानें। हाँ, कुछ जालियाँ जब्त की गई है, मुर्गे की जालियाँ जो होती है, और बाकी स्वेच्छा से सभी ले जा रहे हैं। मीट मार्केट को हटाने की कार्रवाई कल भी की गई थी। अपना घर एनजीओ और न्यूज 24 एक्सप्रेस कानपुर के सहयोग से मानसिक रूप से दिव्यांग पुरुष को उनके इलाज के पश्चात उनके परिवार से मिलाया गया। कानपुर में स्थित अपना घर एनजीओ के द्वारा मानसिक रोगी जो अपने घर से विस्थापित या गुम होकर सड़क के किनारे दयनीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये एनजीओ उनके रहने के लिए छत और मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है तथा उनके बिछड़े परिवार से मिलवाने की कोशिश करता है। इनको गए हुए जब घर से निकले थे 29 दिसंबर कितना टाइम हुआ? 1 साल 1 महीना 2 दिन हो गया। अच्छा। हाँ, और ये जब से ही हमको पता चला कि ये नहीं मिल रहे, जब दीदी के और पता चला कि हम यहाँ पे भी नहीं है, तब हमारे घर वालों ने, हमारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने बहुत कोशिश करी ढूंढने की। FIR भी दर्ज करवाई, इनके पर्चे भी छपवाए, ढूंढ के कम से कम 1 महीने तक सभी लोग ढूंढते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं चला इनका। जब कहीं नहीं पता चला तो हमने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, बस आप ही देखो प्रभु, मेरे पति जहाँ भी रहे बस खुश रहे, उन्हें किसी चीज की तकलीफ न हो। जहाँ कहाँ ढूंढे, हम कहाँ जा, विकलांग हैं हम तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत सहायता करी, बहुत मदद करी इनको ढूंढने में, लेकिन कहीं नहीं पता चला इनका। जब कल पता चला कि ये यहाँ पे हैं, प्रेम प्रकाश भैया जब आए बताया कि वो यहाँ पे हैं, अच्छे से हैं, तब हमें बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बस अभी जाके हम उनको लिवाना जाके। जब आज भैया ये वाले भैया गए तब हमसे कहने लगे, तो सचिव भैया तब हमको यहाँ लेके आए। इनकी मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद इनको देती हूँ और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ कि इनको कभी किसी चीज़ की परेशानी न, कभी हमेशा हर मनोकामना इनकी पूरी हो। हमारे पति को इतने अच्छे से रखा, इतनी खुशियाँ दी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी, इसलिए हमें सबकी मैं आभारी हूँ, सबने इतने अच्छे से रखा। जनपद कन्नौज ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत फरकपुर बरेवा में सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार और पंचायत मित्र प्रभु शंकर पुत्र धनीराम के द्वारा 30-30 हजार रूपये लेकर अपात्रों को कॉलोनी दे रहे हैं और इनके पास 2 मंजिला मकान वर्तमान है, उन लोगों से रुपए लेकर आवासीय कॉलोनी दे रहे हैं। जिनके पास कच्चे मकान झोपड़ी में रहते हैं उन लोगों से प्रधान आशाराम राजपूत 30-30 हजार रूपये ले रहे हैं और उन लोगों से कहा गया कि अगर आप 30 हजार नहीं दोगे तो आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी। राजा राम पुत्र मूलचंद निवासी पटकापुर, राजेश पुत्र सुंदरलाल, लाखन पुत्र सुंदरलाल, नितेश पुत्र कन्हैयालाल इन लोगों से रुपए लेकर आवंटित करा दिए, जबकि ग्राम पंचायत फरकपुर बरेवा में रविशंकर और नीतीश कुमार पुत्र कन्हैयालाल, शिवनाथ पुत्र हरीशचंद्र जो गांव में टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं उन लोगों से प्रधान आशाराम राजपूत ने 30 हजार रूपये मांगे और कहा कि अगर आप 30 हजार नहीं दोगे तो आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी। क्या नाम? नितेश कुमार। क्या समस्या है? आवाज़ छोटे आया हमारे पास 30 हजार रुपये मांगते हैं, हमारा आवाज़ नहीं बनता, जो 30 हजार रुपये देते उनका आवाज़ बनता है। कौन मांगता है आपसे? सेक्रेटरी और रोजगार सेवक। क्या नाम है उनका? प्रभु सरकार रोजगार सेवक है धर्मेंद्र। उन्हीं को बनवाया जिनका 2 मंजिला मकान है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, दुकान है, 2 दुकानें हैं।
आप कहाँ पे आए? एंकर 10 सरेनी रायबरेली में मंगलवार की सुबह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कालही गांव में फायर सर्विस सरेनी यूनिट और ग्राम वासियों की सहायता से लगभग 50 फीट गहरे सूखे बोरवेल में गिरे गाय के बछड़े को सकुशल बाहर निकाला गया। उल्लेखनीय है कि बीते एक रोज पहले गाय का बछड़ा गांव के किनारे एक सूखे लगभग 50 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा था। इसकी सूचना मंगलवार को ग्रामीणों ने यूनिट इंचार्ज आनंद प्रताप सिंह को दी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची फायर सर्विस सरेनी यूनिट के द्वारा घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की सहायता से बछड़े को बाहर निकाला गया। इस दौरान कपिल त्रिवेदी, सधन अग्निहोत्री, अभिषेक शुक्ला उर्फ पुतानी, मोनू अग्निहोत्री, राजेंद्र त्रिवेदी, आनंद सिंह, सत्यम त्रिवेदी, लल्लू शुक्ला, तूफान सिंह, पारस मिश्रा के साथ ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं अग्निशमन अधिकारी राय बरेली के आदेश अनुसार कालही गांव को सैनिटाइज किया गया। फायर सर्विस सरेनी यूनिट में यूनिट इंचार्ज आनंद प्रताप सिंह, लीडिंग फायरमैन उजागर सिंह, होमगार्ड सोमनाथ, राकेश चंद्र गुप्ता ने मौजूद रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी ग्रामीणों ने सराहना की। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।